जय भोलेनाथ। दोस्तों, आप सब लोग जो देख रहे हैं वीडियो स्वर ज्ञान के, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग इन वीडियो को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। दोस्तों, आज मेरा ये वीडियो है, हमारे किसी मित्र का संदेश आया है। उन्होंने प्रश्न किया है, उनका प्रश्न भी वाजिबी है, बहुत अच्छा प्रश्न है। उस प्रश्न का जवाब देने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे प्रश्न करने वाला व्यक्ति कोई आता है तो उनके जवाब देने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनका प्रश्न है कि जैसे कि स्वर और चंद्र स्वर और सूर्य स्वर के दिन होते हैं, ठीक इसी प्रकार क्या हमारे तत्वों के भी दिन होते हैं। दोस्तों, ये बात तो बहुत छोटी सी है, पर ये जानने योग्य बात है, क्योंकि हम लोग सब जो दिनचर्या देखते हैं वो कोई तिथियों के हिसाब से देखते हैं, तो कोई दिन के हिसाब से देखते हैं, और कोई समय के हिसाब से चलते हैं, तो कोई स्वर के हिसाब से चलते हैं, और कोई तत्वों के हिसाब से चलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये क्लियर करेंगे कि स्वर के दिन होते हैं, उसी प्रकार क्या तत्वों के भी कोई दिन है। अगर ऐसा है तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में वो क्या है। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही श्रेष्ठ ज्ञान। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सूर्य स्वर और चंद्र स्वर के दोनों के दिन हैं। सूर्य स्वर के हमारे जो दिन है वो हैं मंगलवार, शनिवार और रविवार। ये 3 दिन हमारे सूर्य स्वर के हैं। और इसी प्रकार हमारे चंद्र स्वर के दिन हैं सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। ये चंद्र स्वर के दिन हैं। ये तो दिन स्वर के हैं, हमारे सूर्य स्वर और चंद्र स्वर के दिन हैं। लेकिन क्या तत्व, इनमें से जो हमारे स्वर हैं इनके अंदर हमारे तत्व बहते हैं। सूर्य स्वर में भी तत्व बहते हैं और चंद्र स्वर में भी तत्व बहते हैं। तो दोस्तों, क्या इनके भी दिन हैं? तो इनका जवाब जानने के लिए हम आपको एकदम सीधा और सिंपल जवाब देते हैं। दोस्तों, जैसे समय, घड़ी का कोई समय नहीं है। हम जो घड़ी पहनते हैं उसमें देखेंगे तो कोई उसका समय नहीं है, बस वो चल रही है। जब उसकी सेल खत्म तो घड़ी बंद। इसी प्रकार से हमारे तत्व जो हैं वो तत्व एक समय है, जीवन है, हमारी आत्मा है। इन्हें हम किसी भी रूप में देख सकते हैं। इनका कोई आकार नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई स्थान नहीं है। दोस्तों, तत्व हमारे शरीर में, पूरे शरीर में विलुप्त हैं। जैसे कि शरीर में जल तत्व भी मिक्स है, पृथ्वी तत्व भी मिक्स है, और वायु तत्व भी मिक्स है, और आकाश तत्व भी मिक्स है, और अग्नि भी मिक्स है। वो किस रूप में? देखो, जल तत्व से हमारे शरीर में खून चल रहा है, और पृथ्वी तत्व से हमारे शरीर में हड्डी मांस चल रहा है, और वायु तत्व से हम जो श्वास ले रहे हैं ये वायु तत्व से चलता है, और अग्नि तत्व से हमें तृषा, भूख, प्यास ये सब चलती हैं, और आकाश तत्व से हमें बुद्धि, विवेक, ज्ञान बढ़ता है। ये सब तत्व इसमें मिक्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि तत्वों का कोई दिन नहीं है, तत्वों का कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ तत्व नहीं बसते हैं। इस संसार में आकाश में आकाश तत्व है, और आकाश के अंदर वायु बह रहा है तो उसमें वो मिक्स है। जमीन के अंदर जल है, और पृथ्वी के मिक्स और जल मिक्स हैं। जमीन से ही अग्नि पैदा होती है। तो इसका मतलब ये है कि सब चीज़ एक दूसरे में विलुप्त हैं। तो तत्वों के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ तत्व नहीं है। तो सब में बसने वाला जो भी है वो है परमात्मा, ईश्वर। तो ईश्वर का कोई दिन या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ नहीं है। इसलिए हम ऐसा कहेंगे कि उनका तो सब कुछ है, हर चीज़ है उनकी। हम उन्हें दिन और इनमें समय में नहीं बांट सकते हैं। हम जब कोई ऐसी काम करने की तैयारी करते हैं तो वो हिसाब से तत्व बदल जाते हैं तुरंत। कोई हमारे काम की विचार करते हैं तो हमारे तत्व बदल जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सीधा सा एक ही है
कि तत्वों का कोई दिन नहीं है, तत्वों का तो सब कुछ है, ना कोई ऐसा समय है, तत्वों का सब कुछ है। तो साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने जाना होगा ज़रूर कि तत्वों के दिन नहीं होते हैं, उनका तो सब कुछ है। जो इस संसार में हम देखते हैं और जो हमारे शरीर के अंदर है या फिर हमारा शरीर है, वो सब कुछ तत्वों का है। इसलिए हम तत्वों का सब कुछ मानेंगे, खाली दिन ही नहीं। दिन खाली सूर्य स्वर और चंद्र स्वर के होते हैं। दोस्तों, अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय हिंद, वंदे मातरम।